गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को उसी के आगे जो हमारा सेल टॉपिक चल रहा था उसी के आगे बता रहा हूं। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा वो है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड जो होते हैं इसको हिंदी में लवक कहा जाता है। लवक जो होता है, प्लास्टिड जो होते हैं केवल प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में ये नहीं होते। लेकिन एक एनिमल है, एक्सेप्शनल केस है उस एनिमल का, और जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है, इसलिए यूग्लिना में बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं जो प्लास्टिड है वो हमारे 3 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यदि आप इसकी हिंदी भी जानना चाहें तो इसको हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं, और इसको बच्चों वर्णी लवक कहा जाता है। और इसको यदि हम बात करें तो ये हमारा अवर्णी लवक होता है। वैसे मोस्टली आप इंग्लिश में ही चलें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए यही बेस्ट। तो मैंने बताया आपका खासतौर से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है बच्चों जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही आपने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनका रंग कैसा होता है? हरा। पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसकी वजह से होता है? तो खासतौर से क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल हमारे कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये हमारे कई प्रकार के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखें, जैसे मैंने कहा क्लोरोफिल ए, इसका फार्मूला है C55। इसका जो फार्मूला होता है C55 S72O5 N4Mg, ये इसका फार्मूला होता है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55 S70O5 N4Mg। इसी प्रकार से क्लोरोफिल सी का फार्मूला है C35 H32O5 N4Mg। हम क्लोरोफिल डी के फार्मूला की बात कर रहे हैं C54 S70O6 N4Mg। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ई का जो फार्मूला है वो C55 S72O6 N4Mg। अब हम बात करते हैं आपका कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स डिवाइड इन 2 पार्ट्स, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का फार्मूला आपके सामने लिखा है C40H56। इसी प्रकार से ज़ैंथोफिल जो है वो C40H56, लेकिन इसमें O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आपने क्या देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स में, सारे प्लांट सेल्स में खासतौर से ये होता है, और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की वजह से ही इसकी पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। और क्लोरोफिल हमारे कई टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, सबके मैंने आपको फार्मूले भी लिख दिए कि आखिरकार ये होता कैसे है और कैसे हमारा चलता है। अब हम बात करेंगे आपका इसी के आगे, तो जरा ध्यान दीजिए। अब आ जाएगा दूसरा टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बच्चों ये हमारा कलर्ड प्लास्टिड है। ये हमारे कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, मतलब कोई भी कलर जो होता है खासतौर से हमारा आ जाएगा। और ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स हमारे कौन कौन से? तो रोडोप्लास्ट, ये रोडोप्लास्ट हमारा रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा फियोप्लास्ट। जो फियोप्लास्ट होता है ये आपका ब्राउन कलर प्रोवाइड कर रहा है। और फिर आपका आ जाता है ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर। ये हमारा पर्पल कलर प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हम बात करें आपका तो बैक्टीरियाज जो
क्रोमेटोफोर हैं, ये हमारे लाइट ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैंने बताया क्या आपको कि जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड प्लास्टिड है, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर और बैक्टीरियास क्रोमेटोफोर। कौन सा कौन कलर दे रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा आता है, तो जरा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी हम जाने कि आखिरकार ल्यूकोप्लास्ट हमारा है क्या। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड है, वो हमारे कलरलेस होंगे बच्चा। तो आ जाएगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड है। ये मोस्टली हमारे रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। फूड मटेरियल को स्टोर करने का इसका मेन वर्किंग होता है मोस्टली कि ये फूड मटेरियल को करते हैं। तो आ जाएगा हमारा प्रोटीनोप्लास्ट, फिर आएगा हमारा इलायोप्लास्ट और एमाइलो। जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये हमारा प्रोटीन कलेक्ट करेगा, ये फैट को कलेक्ट करता है और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को कलेक्ट करेगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस है, फूड मटेरियल को कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। और मैंने आपको बताया कितने प्रकार के हैं, तो प्रोटीनोप्लास्ट, इलायो और एमाइलो, ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको जरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के बता रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो होता कैसे है। तो जरा ध्यान देंगे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर के बनती है। इसमें बच्चों प्लेट के आकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आप देखिए कि इसमें कुछ मैंने बताया कि प्लेट के आकार का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार का, ये थैलेक्वाइट कहलाता है। और जब ये प्लेट ढेर सारी हो जाती हैं तो इसको हम ग्रेना कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ ऑटोनोमिक सेल ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि इसमें डीएनए के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ मात्रा में हमारा 70S राइबोसोम्स भी होते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है बच्चों, और लाइट रिएक्शन हमारी ग्रेना में होती है। अब बात करें कि आखिरकार है क्या, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं आपका आउटर वॉल, और सेकंड हमारा इनर वॉल। आउटर वॉल इनर वॉल के जो बीच का स्पेस होता है इसको कहते हैं हम आपका पेरिक्लोरोप्लास्टिड स्पेस। मतलब आउटर वॉल इनर वॉल के जो बीच का डिस्टेंस है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। मैंने बताया था कि इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, और ये हमारा cDNA है जिसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम सेल्फ ऑटोनोमिक सेल ऑर्गन क्यों कहते हैं, इसी की वजह से कहा जाता है। और ये जो प्लेट के आकार का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम आपका थैलेक्वाइट्स के नाम से जानते हैं।
ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, ये जो है इसको हम ग्रेना कहते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन होती है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से लैमली के द्वारा अटैच होता है बच्चों। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर राइबोसोम्स के भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और होता क्या है बेटा, जो ग्रेना है, ग्रेना के बीच बीच में पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो आप ये मैं बना रहा हूं, इनको बच्चों क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वांटासोम, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बार दोबारा अगेन अब समझिए, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इसकी आउटर वॉल है, फिर इनर वॉल। आउटर वॉल इनर वॉल का जो बीच का स्पेस है वो पेरिक्लोरोप्लास्टेड स्पेस है। डिस्टेंस कितनी है सर? 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसको हमने स्ट्रोमा कहा। स्ट्रोमा में मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा और इसके अंदर बेटा प्लेट के आकार के स्ट्रक्चर है जिसको थैलेक्वाइड कहा जाता है। थैलेक्वाइड के ग्रुप को हम ग्रेना कहते हैं। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से लैमली से अटैच होता है और इसके अंदर जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा के अंदर बच्चों सीडीएनए और राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं जो 70S है। होता क्या है बच्चों, जो ग्रेना है, ग्रेना के बीच बीच में पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्वांटासोम्स कहते हैं। द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमारा पूरा क्लोरोप्लास्ट है। पूरा मैंने प्लास्टर्ड आज आपको पढ़ा दिया। कोई यदि आपको प्रॉब्लम हो प्लास्टर्ड में तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में उसमें क्वेश्चन भी कर लीजिए, पूछ लीजिए। नोट्स जिस बच्चे को चाहिए नोट्स मांगिएगा, मैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी एनी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।